हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन में हैं। कैपिटल के पास ये ट्विन कैपिटल सिटी है नाहरलगन, और इस वक्त रूरल बैंक के चेयरमैन के साथ हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता जी। तो विलेज प्रोग्राम में एक बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए पूरे इंडिया में 4,400 करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो अमित शाह जी ने इसकी लॉन्चिंग करी किबिटू में। आपका क्या रोल रहेगा बॉर्डर एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए रूरल बैंक का? जहाँ तक बॉर्डर एरिया की बात है तो अपर सुबनसिरी में हमारा अच्छा से है, और उस एरिया में हमारा अभी ब्रांच VSET से चल रहा है। कल भी मेरी BSNL वालों से मीटिंग हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपनी बैंडविड्थ अगर बढ़ा दें तो वहाँ कस्टमर सर्विस देने में ईजी हो जाएगा। हम लिमिकिंग और ताकसिंग तक के लोगों को सुविधा दे रहे हैं। माननीय मंत्री नाकप नालो जी उस एरिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ रूरल बैंक होम स्टे सब फाइनेंसिंग के लिए बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। गाड़ियाँ हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आराम से जा सकें। ट्रैवलर्स होता है, टाटा सूमो होता है, और ये हम लोग अपने चीपेस्ट रेट में, और डिपेंड करेगा कितना टेनर में वो लोग रिपे कर पाएंगे। अभी हम लोग सियोमी डिस्ट्रिक्ट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हमने मोनीगांव और टाटो को हम लोगों ने सर्वे किया था माननीय स्पीकर पसांग सोना जी के नेतृत्व में। टाटो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूरल बैंक वहाँ पर आए। टाटो होने से हम लोग उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्टेंस लोगों को सेवा दे पाएंगे। आज के दिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो गांव में एक अच्छा विकास के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और रूरल बैंक आज बेस्ट बैंक है ARSRLM के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि APRB क्रादादी डिस्ट्रिक्ट हो गया, अपर सुबनसिरी है, सियोमी है, अपर सियांग है, इन सब जगहों के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस एसेट का यूटिलाइजेशन करे। ये ग्रामीण बैंक अरुणाचल के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन के उभरा है। अगर इसका सही से यूज हो जाए तो फिर बैंकिंग सुविधा जो कहते हैं ना आजकल की, वो देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है। तो शायद मैं ये कह पाऊँ कि पहले गांव को सेवा देने वाला कौन है, तो राज्य का पहला बैंक अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक होगा। और 15 को जैसा आप लोग हमेशा हमारे मीडिया कवर करते हैं कि APRB हर रोज़ जनता की सेवा के लिए नया टेक्नोलॉजीज़, नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है। 15 को हमारे यहाँ पर एक ग्रैंड इनॉग्रेशन फंक्शन है, और ये इनॉग्रेशन जो है आपका माननीय केंद्रीय मंत्री लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू के हाथों होना है। उस दिन हमारा 2 नया ब्रांच खुलेगा, बागे तेनाली में और सेपा में। बागे तेनाली ब्रांच सर फिजिकली इनॉग्रेट करेंगे, और सेपा ऑनलाइन हमारे हेड ऑफिस से इनॉग्रेट होगी। इसके बाद हमारा 34 ब्रांचेज हो जाएगा। और उससे भी ये है कि कैश की समस्या को देखते हुए और रिमोट प्लेसेस में कस्टमर को ज़्यादा सुविधा देने के लिए रूरल बैंक एक क्रांतिकारी कदम लिया है। 14 ATM एक साथ हम लोग लॉन्च करेंगे, 1414, और इसमें सिर्फ एक ही हम लोग कैपिटल में दे रहे हैं नाहरलगुन में, क्योंकि यहाँ बहुत प्राइवेट बैंक हैं और सब बैंक लोग तो कैपिटल में ही पैसा कमाने के लिए हैं। लेकिन रूरल बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि दूर तक के लोगों के पास ही बैंकिंग सुविधा पहुँचे। इसलिए ये जो ATM लगने जा रहा है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आलो में लग रहा है, दापुरिजो में, दोमपुरिजो में, जीरो में, याजाली, याचुली, जहाँ कोई प्रकार की ATM सुविधा नहीं है। तो इस तरह से 14 डिस्टेंस लोकेशन में हमारा ATM भी आ रहा है। एक मोबाइल वैन भी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन वैन होता है, और नाबार्ड के स्पॉन्सर से हम लोग लिए हैं। साथ ही उस दिन हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम लोग भी सैंक्शन लेटर और चेक देंगे। और
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विकास योजना जो माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है, उसके तहत जिसकी मृत्यु होती है या डिसेबिलिटी होती है उसको भारत सरकार से पैसा मिलता है, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उस दिन रखे हैं। इस रूरल बैंक का कस्टमर बेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हमारे पास जो डेटा आया मुझे बहुत अच्छा लगा, 4 लाख से ज़्यादा कस्टमर हो गए हमारे। ये जनता का विश्वास है कि आज डिपॉजिट भी मेरा 1300 करोड़ रुपया हो गया। लोन भी लास्ट ईयर से 40% ग्रो किया, जो वन ऑफ द हाईएस्ट होगा पैन इंडिया शायद। और प्रॉफिट जो कभी सपना रहा था, इस बार हम लोग करीब 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। 7 करोड़ तो हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट किए हैं। पता नहीं, शायद हम लोग अभी स्टेट के नंबर 1 टैक्स पेयर हो गए हैं। ये तो प्राउड मोमेंट है अरुणाचल के लिए। दूसरी चीज़ है, 40 साल हो गया इस बैंक का, इस 30 नवंबर को 40 साल हो जाएगा। और 40 साल के इतिहास में एक बहुत ख़राब चीज़ था, इसका लॉसेस शुरू से बहुत था, लेकिन APRB टीम ने 4 साल की मेहनत में सारा का सारा ख़त्म कर दिया। तो ये जो भी प्रगति हुई है इसमें 2 लोगों का हाथ है, एक मेरे सारे स्टाफ का और दूसरे मेरे कस्टमर्स का, जिन्होंने हमारे बैंक पे भरोसा लगाया है। मुझे लगता है इस साल तो रूरल बैंक का बिजनेस कम से कम 20 से 25% और ग्रो करेगा। मुझे लगता है कि हम शायद 1,500 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट में चले जाएंगे, और अगर राज्य सरकार का थोड़ा सहारा मिल जाए तो फिर तो शायद स्काई विद द लिमिट। थैंक यू। आप सरकार से सर क्या उम्मीद करते हैं कि अरुणाचल सरकार आपको सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो अभी जो आपकी डिमांड है सरकार से क्या रहेगी? सरकार से डिमांड ये रहेगी कि हमारे ऊपर जो SNA अकाउंट था, कुछ SNA अकाउंट हमें देके हमें गवर्नमेंट डिपॉजिट्स अगर कुछ मिलता है। इन डिपॉजिट्स आने से क्या होता है कि ये कासा डिपॉजिट होता है, शॉर्ट कॉस्ट डिपॉजिट होता है, तो बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ता है। प्रॉफिट जितना बढ़ेगा तो बैंक का एक्सपेंशन प्लान ज़्यादा बेटर हो जाता है। और जब सरकार खुद रखती है तो लोगों का भरोसा ज़्यादा बढ़ता है। आज जैसे कि आप ही स्टेट बैंक में रखते होंगे, तो स्टेट बैंक में ज़्यादा भरोसा इसलिए आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब अपने पैसे जो हैं वहीं से होता है, सैलरी अकाउंट सबका वहीं से होता है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ हमारा बैंक है, वहाँ के सारे सरकारी बैंक कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट अगर हमारे बैंक में कर दे तो हमारे बैंक का भी ब्रांड इमेज बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को भी हम बैंकिंग सुविधा ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। जैसे बोलिंग है, वो आपका ईस्ट सियांग का पार्ट है। बोलिंग कहाँ का हुआ आपका? सियांग डिस्ट्रिक्ट का। अब वहाँ पर बोलिंग हेडक्वार्टर है, वहाँ हमारा बैंक है, लेकिन पांगिन में लोगों को जाना पड़ता है। इट्स वेरी डिस्टेंस प्लेस। राज्य सरकार चाहे तो हमारे बैंक को यूज कर सकते हैं। हमारे पास PFMS सुविधा है, उपलब्ध है, DBT है, EPPA के थ्रू हमारा बैंक इंडिया का पहला RRB था जो EPPA के माध्यम से गया। हमारा टेक्नोलॉजी स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, हमारा कोई फ्रॉड नहीं होता, कंप्लेन ऑलमोस्ट नील है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार हमारे को भरोसा कर सकती है। डिजिटल में क्या क्या सुविधाएं अभी हैं आपके पास? जैसे कि अभी कैशलेस डेबिट कार्ड से लेके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेके अभी हमारे पास जैसे ऑनलाइन में UPI हमने लॉन्च कर दिया। अब जैसे UPI में आप गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे है, भीम है आदि, इन सारे में रूरल बैंक APRB ऑन बोर्ड हो गया, जो आज का सबका डिमांड है। यंग जनरेशन ही नहीं है, आज आप सब्जी भी खरीदना चाहते हैं तो सोचते हैं कि वो कर दें UPI से, उसी बैंक को अकाउंट को हम लिंक करें। अब APRB अकाउंट होने के बाद APRB अकाउंट लिंक कर सकते हैं आप। एक नई चीज़ चालू करने की कोशिश है, उम्मीद है कि 1-2 महीने में हो जाएगी। हम चाह रहे हैं गांव के लोगों को, जो सब्जी विक्रेता, छोटे छोटे वेंड दुकानदार हैं, उनको QR कोड हम दें। उसके लिए हम लोग NPCI से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सुदूर गांव में भी हमारा बैंक का कस्टमर, अगर वो छोटा व्यापारी है या आपस में भी लेन देन करना है, तो UPI के थ्रू कर लेगा। मोबाइल बैंकिंग भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी।
और अब तो एटीएम भी हमारा आ गया, जो बहुत लोगों की डिमांड थी कैश को लेके। तो अब मान लीजिए आप एपीआरबी में अकाउंट खोलते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं मेरे एटीएम से, तो आपको कोई चार्ज तो नहीं लगेगा। लेकिन आप दूसरे बैंक में आईसीआईसीआई में या किसी और बैंक में अकाउंट खोलते हैं और मेरे बैंक से एटीएम से पैसा लेना है तो आपको 25 रुपये के आसपास चार्ज लगेगा, कॉस्टली भी है। तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि एपीआरबी में लोग ज़्यादा आएंगे। सर सिक्योरिटी का क्या इशू है, क्योंकि पहले रूरल बैंक में या स्टेट बैंक्स में काफ़ी बार डकैती हो जाती थी या सिक्योरिटी कंसर्न था। आज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, होम मिनिस्ट्री अरुणाचल की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को रूरल बैंक को सपोर्ट कर रही है? मैं इसमें तो मैं सिर्फ रूरल बैंक को नहीं कहूँगा। देखिए सिक्योरिटी स्टेट का लेवल होता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली बाकी राज्यों से बहुत अच्छी है, बहुत शांत जगह है। हाल में सेपा में एक इंसिडेंट हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक एटीएम को लूटा गया था, लेकिन हमारे पुलिस के अधिकारियों ने उसको तुरंत सॉल्व भी कर दिया था। तो ये इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको सपोर्ट का? अगर वैसा होना होता तो आज देश में अराजकता होती। मेरे कई ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पर शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन पिछले 4 साल से मैं वहाँ देख रहा हूँ ऐसी कोई घटना आज तक नहीं घटी। तो राज्य में आपको ये नहीं कि पुलिस बिठा के ही सुरक्षा दिया जा सकता है। राज्य सरकार जिस तरह से कंट्रोल कर रही है हम संतुष्ट हैं। सर पेंशन स्कीम्स या गवर्नमेंट की आपके एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम्स या कुछ सब्सिडाइज स्कीम क्या क्या चल रही है अभी लेटेस्ट? कृषि और बागवानी में है, जो भी स्कीम जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं सेंट्रली यहीं पर हम लोग सैंक्शन करते हैं। बाकी पहले रूरल बैंक जो था उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में नहीं रखा गया था, एपेक्स बैंक और रूरल बैंक को, लेकिन चूँकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुआ था, पिछले CS सर से मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा नहीं सर, अब जनता के पास जनता का विश्वास अगर जीतना है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो स्कीम है उसमें हमारे बैंक को भी आगे आना होगा। तो इसको देखते हुए PMEGP स्कीम जो होता है उसमें भी स्टार्ट किए, फिर दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना जो है उसमें भी स्टार्ट हो गया हमारा। NRLM का लोन करते हैं, NULM का लोन करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में हमारा एक सरकारी बैंक का छवि धीरे धीरे बन रहा है। वरना 4 साल पहले तो लोग इसको बहुत लोग प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक बोलते थे। अच्छा सर, लास्टली कितने ब्रांचेस हैं, कितने मैनेजर्स हैं, कितने टोटल ब्रांच हैं अरुणाचल में, कितने आपके टोटल स्टाफ टोटल कितने हैं, कितने ज़्यादा ATMs हैं, कितने टोटल नंबर एग्जैक्ट आपके? वेल आज के दिन 32 ब्रांच है, 15 परसों के बाद 34 हो जाएंगे। ATM आज एक है, लेकिन वो अच्छी तरह से फंक्शनल नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन 15 के बाद 14 ATM हो जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग ATM है उसको हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी तो उसमें वो काम नहीं कर रहा। जहाँ तक स्टाफ की बात है, 110 स्टाफ रेगुलर स्टाफ है, गार्ड हमारा आउटसोर्स होता है, मैसेंजर्स और बाकी जो मैनुअल वर्क होता है वो भी आउटसोर्सिंग किया हुआ है। इन सबको अगर ले लें तो 250 फैमिली हमारे साथ हैं। ओन प्रॉपर्टी सर और ब्रांचेस? सारे ब्रांचेज हमारे रेंटेड हैं, हमें कहीं पर भी सरकारी कुछ नहीं मिला हुआ है। तो आप चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से मांग करते हैं कि हर जगह आप लोग को भी कुछ ज़मीन परमानेंट ऑफिस के लिए दी जाए? मैं समझता हूँ कि एक कमर्शियल संस्था को ज़्यादा डिपेंड दूसरे पर नहीं रहना चाहिए, उसको अपने ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए। सरकार ने हमें बहुत मदद की, हमारा ट्रेनिंग सेंटर यूपिया में है, आप कहीं मौका मिले तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, अद्भुत। भारत सरकार ने बहुत बड़ी ज़मीन दी है, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है, हॉस्टल बनाया है, MORD उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर सरकार उसको कंट्रोल करती है। और पूरे अरुणाचल में आज के दिन सिर्फ वही एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होता है। और APRB उसको लॉस में रहते हुए भी इतना दिन तक रन की। मैं जब आया तभी हमें ईयरली 60 लाख का खर्चा हो जाता था, पैसे रिम्बर्स नहीं हो पाते थे, ग्रेडिंग सही नहीं हो पाती थी क्योंकि लोग ट्रेनिंग करके चले गए, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो MORD कहते हम पैसा नहीं देंगे। आज के दिन हमारी ग्रेडिंग भी अच्छी हो गई है और 4-5 स्टाफ वहाँ पर हमने रखा हुआ है, माली है, सब कुछ है। अब तो बाउंड्री का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और DC पापुम पारे जो हैं उसके सचिन जो भी हैं सचिन राणा जी अभी फ़िलहाल हैं। तो जो DC पापुम पारे होते हैं वो डिफैक्टो जो है वहाँ की जो कमेटी होती है जो इम्प्लीमेंट करती है सारे प्रोग्राम, उसके चेयरमैन होते हैं और वहाँ मेरा एक डायरेक्टर भी बैठता है। तो नाम बोल दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता है और मैं चेयरमैन हूँ अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का। ये बैंक स्टेट बैंक के द्वारा बनाया गया, स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, जिसका 35%
स्टेक होल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसमें मैं स्टेट बैंक से ही आता हूँ डेपुटेशन में। कब आए सर, क्या से ज्वाइनिंग किया आपने? ये मेरा 5वां साल चल रहा है। और कब कोविड के टाइम में दिक्कत हुई आपको? सबसे ज़्यादा रॉन्ग फेस में सबसे ज़्यादा बैड टाइम था वो अरुणाचल की। हाँ, बोल सकते हैं। और मैं तो उस वक्त अपने आप को कोरोना वॉरियर मानता था, क्योंकि सब कुछ बंद था लेकिन बैंक वालों को आना पड़ता था। और उस वक्त केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें थी, जैसे कि महिलाओं को 500 रुपये देना, किसान सम्मान में पैसा देना। तो इन सब चीज़ों के लिए, या कहीं पर कैश की कमी नहीं होने देना, सारा टेक्नोलॉजी हमारा CBS सिस्टम सही से रन करे, ये सब मैनेज करना बहुत टफ था। क्योंकि आप रोड में गाड़ी में आ रहे हैं, PP किट पहन के आ रहे हैं, आप अकेले हैं, डर तो रहता है, परिवार भी चिंता करता है। लेकिन उन सब को देखते हुए भी ईश्वर ने साथ दिया। कठिनाई सबको हुई है, तो कोई नहीं कह सकता कि कठिनाई नहीं थी, लेकिन उस कठिनाई में भी हमने हिम्मत से काम किया। लास्टली सर, आप सपोर्ट कुछ आप थैंक्स देना चाहेंगे? इतना कुछ हुआ, उनका भी कोई रोल है? सर के बारे में क्या कहूँ, 2019 में जब मैं आया था तो रात को ईटानगर से मैं नाहरलगुन शिफ्ट करा था अपनी फैमिली के साथ। 7:30 को हम लोग वहाँ से निकले थे। 7:45 नाहरलगुन जब उतरे तो यहाँ सब कुछ बंद हो चुका था और एक मालाबार रेस्टोरेंट बोल के कुछ भी नहीं था। लेकिन 4 साल के, आज 4 साल हो गया, 4 ज़्यादा हो गए, और पेमा खांडू सर के नेतृत्व में जो प्रगति है वो सिर्फ हम लोग बयान कर सकते हैं जो यहाँ 2019 से हैं। जो आज आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा क्या कनेक्टिविटी है, क्या रोड है। पॉइंट आउट करने वाले तो स्वर्ग में भी आपको पॉइंट आउट कर दें, लेकिन पेमा खांडू सरकार में ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि एक राजनीतिक बात बोल रहा हूँ आपको, एज ए नागरिक मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं बहुत खुद अच्छा लगता है। मेरे बच्चों का आउटिंग होता है आजकल, हम कभी डोमिनोज में चले जाते हैं, कार्निवल सिनेमा खुल गया, लगा कि कोई फिल्म देख सकते हैं हम लोग। 4 लेन रोड बना हुआ है, ये एयरपोर्ट एक सपना था। हम लोग को नाहरलगुन पोस्टिंग हुआ था, लगता था कितना बड़ा टफेस्ट पोस्टिंग है, और आज मुंबई से दिल्ली से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ये सरकार गांव-गांव तक रोड पहुंचा दी है। मेरा 0 ब्रांच जाने में मुझे 7 आवर्स लगता था, उस दिन में 3 घंटे में पहुंच गया। दापुरिया ब्रांच में 18 घंटे में एक बार पहुंचा था, अब तो लगता है मैं 7-8 6-7 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि क्षमता से ज़्यादा काम किया है। मैं तो उनको साधुवाद दूंगा कि उनके ऐसा कर्मठ आदमी, मैं तो उनको फेसबुक में फॉलो भी करता हूँ, पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं। शायद योगा ऐसा बहुत करते होंगे कि मतलब कि हमेशा चेहरे पे चमक, कि अरुणाचल कितना सेंसिटिव है आप खुद जानते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे लोग यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन वैसे मौके पर भी मैं सर को देखता हूँ, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू। ये हमारे साथ थे डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक APRB। ये बहुत ही बड़ा बैंक है अरुणाचल प्रदेश के रूरल को विकास, गांव के विकास के लिए, जो चाइना बॉर्डर्स तक ब्रांचेस पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल की विकास में इस APRB का बहुत अहम रोल है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर। अभी रूरल बैंक ऐसे है, एक ज़माने में रूरल बैंक जो हम लोग इतना मालूम नहीं था, और उसमें कॉल बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था। आज का रूरल बैंक जो ऐसे है कि कमर्शियल बैंक टाइप का है। एवरी ये में डिस्ट्रिक्ट में, एवरी ब्लॉक में रूरल बैंक अभी एकदम कॉल बैंकिंग के साथ में चल रहा है। तो हम लोग एज ए कस्टमर अरुणाचल, जैसे एपेक्स बैंक हो गया, जैसे अभी रूरल बैंक हुआ, ये बैंक को हमारा अरुणाचल अभी बहुत, हम लोग उसको मैंने एकदम फुल्ली कस्टमर लोग, हम लोग पूर्ण विश्वास करके ये मैंने बैंक में हम लोग अभी आ रहा है। और बैंक जो है अभी जो कॉल बैंकिंग सिस्टम, एवरी फैसिलिटी, आप ATM बोलो, जो भी मैंने फैसिलिटी, जैसे कमर्शियल बैंक है ऐसे नेशनल बैंक टाइप का अभी रूरल बैंक चल रहा है। क्योंकि गांव-गांव में है, कभी किसी गांव में आप इंटीरियर कौन सी जगह से? अपर सुबनसिरी। मैं अपर सुबनसिरी हूँ। नाचो में भी एक बना इंटीरियर में। हाँ, नाचो में रिसेंटली खुला है एक ब्रांच खुला है, और तालिया में भी चल रहा है। ऐसे करके रूरल बैंक मेरा अपर सुबनसिरी में भी काफ़ी एकदम बढ़िया चल रहा है। चाइना बॉर्डर के
चाइना बॉर्डर पास में एकदम जो नाचो जो है चाइना बॉर्डर लास्ट ऑफ द सेवन सीरी का जो लास्ट बॉर्डर है चाइना का, और वहाँ में भी बैंक जो है एकदम फुल्ली स्विंग में चल रहा है जो है। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? लोग डरते हैं रूरल बैंक, एपेक्स बैंक में पैसा लगाना है। रूरल बैंक के लिए आप क्या अपील करेंगे पब्लिक से? मेरा अपील है, पहले जो आदमी का सोच जो खराब था, अभी जो रूरल बैंक बहुत सेफ्टी है, उसमें कोई आपका टेंशन होने की जगह नहीं, कोई आपको एक डर होने का जगह नहीं है। बैंक एकदम सेफ्टी है और विश्वास साथ बैंक चल रहा है, और बैंक का फैसिलिटी जिस जगह से अभी डे बाई डे बढ़ रहा है, हमने एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई डरने वाली जगह नहीं है और कहीं कुछ भी होने वाली जगह नहीं है। मेरा नाम जो बिम्बो नोतुम राजी, मैं स्पेशली द प्रोजेक्ट है एंड मैं कस्टमर एकदम परमानेंट एक कस्टमर है।